देखिए कि 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी नारनौल आ रहे हैं और हर जगह गए हैं। तो नारनौल का उन्होंने प्रोग्राम रखा है मैराथन के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चे नशे से दूर रहें। और नशे से दूर रहेंगे तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सब जगह का ज्ञान बच्चों को रहेगा। और आप हम सबको पता है कि धीरे धीरे समाज के जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति है, और सरकार केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों ने इस बात की चिंता की है कि युवा देश का भविष्य है और इन बच्चों को सही हम एक दिशा दें। और सही दिशा देने के माध्यम से किसी न किसी काम में बच्चों को, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मैराथन की बात हो, इन सब में यदि बच्चों को लगाएंगे तो एक देशभक्ति की भावना भी है और व्यक्तिगत तौर पे भी बच्चे अपने शरीर की तरफ भी ध्यान देंगे और मानसिक विकास भी होगा। इन सब बातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं और खुद मैराथन में भी खुद भाग लेंगे और सभी बच्चों के साथ दौड़ेंगे, ताकि पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये मैसेज जाए ताकि प्रदेश का मुखिया नौजवानों के साथ उनका मार्गदर्शन करने के लिए कदम से कदम मिलाकर बच्चों के साथ है, ताकि ये बच्चे, आज का जो बच्चे कल का भविष्य है और देश की आत्मा नौजवान है, ताकि बच्चों को हम हर स्टेज पर संभालें। शिक्षा के साथ साथ शारीरिक भी जरूरी है और दोनों तरफ से ही सर्वांगीण विकास होगा, ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर देश का, प्रदेश का, समाज का, जिले का नाम रोशन करें और इन सब बुराइयों से दूर रहें। पहला लक्ष्य है कि नशे मुक्त जिला, नशा मुक्त प्रदेश, ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। और सभी विधायकों की भी जिम्मेवारी लगाई कि आप अपनी जगह सभी युवाओं को मोटिवेट करें, समाज के सभी लोगों को साथ लें, ताकि समाज के अंदर एक ऐसी भावना लोगों के अंदर, आम सामाजिक लोग ये महसूस करें कि वास्तव में ये तो बीमारी है, इसका कोई अंत नहीं है। और बड़े बड़े आप लोगों ने देखा होगा कि इस नशे के कारण बड़े से बड़ा परिवार भी धराशायी हुआ है और आज का नौजवान बच्चा इस बात का, भविष्य की तरफ उनकी चिंता कम है। इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को आएंगे और आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी बात के लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी मिल जाए, सभी युवाओं को जानकारी मिल जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे ज़िले के अंदर आए हैं, हम सब का दायित्व भी उनका मान सम्मान, आदर सत्कार करें और वो नौजवान बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर मैराथन में भाग लेंगे। और ज़िले की बहुत सामाजिक संस्थाएं भी, बहुत समाज के प्रतिष्ठित लोग, आम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हर व्यक्ति की, हर समाज की, ज़िले की अनेकों ऐसी मांगे रहती हैं और प्रदेश का मुखिया जब आता है तो उन सब बातों पर विचार होता है। इसलिए आप सब के बीच में ये बात साझा करने के लिए आपको बुलाया। विधायक जी, सीएम साहब आ रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को कई उम्मीदें भी रहती है कि कोई विकास की बड़ी परियोजना हाथ लगेगी। क्या लगता है कि ऐसी कोई परियोजना हो जो सिरे चढ़ पाए आपकी बारिश कार्यक्रम? देखिए कि परियोजना की बात ये है कि कोई जिले की, आप और हम सबको पता है, हर विधानसभा की अब अपनी एक डिमांड होती है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी अब अपनी विधानसभा के अंदर काम के प्रति लगन है, एक विश्वास है, ताकि ये महसूस हो कि हमने लोगों की सेवा के लिए काम किया है, लोगों ने अवसर दिया है। इस महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात यदि मैं आपसे करूं, आज आपसे चर्चा होने से पहले ही 8:30 बजे महेंद्रगढ़ के अंदर एक नई शुरुआत की, सिटी बस सेवा के माध्यम से लोगों को एक सेवा करने का एक माध्यम है। आपने देखोगे कि नारनौल भी है, दादरी भी है, भिवानी भी है, रेवाड़ी भी है। शहर तो बड़े हैं, हमारा शहर उनके तुलना में छोटा है, नगर पालिका है, लेकिन हमारी सोच ये है कि क्यों न हम एक नई प्रक्रिया शुरू करें। एक सेवा का माध्यम, जब सरकार चाहती है आम जन तक हम सेवा कैसे करें, हम उस बात को लेकर आज एक शुरुआत की है और धीरे धीरे जो काम हैं उनको हम और गति से करें। अभी पहले भी आप लोगों से मैंने यही निवेदन किया था कि इस शहर में
सीवरेज की बड़ी गंभीर समस्या है, उसका 22 करोड़ का टेंडर, मुझे अभी सूचना मिली, टेंडर हो गया। और एक स्टॉर्म वाटर का था, उसका भी टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी अलॉट हो गया। इसके दोनों कामों के बाद हम नए सिरे से जो रास्ते चलने लायक नहीं, जिनमें गंभीर समस्या है, उनको अच्छे तरीके से हम बनाएं ताकि आने वाले समय में किसी को कोई दिक्कत ना आए। जितनी हमारी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों को हम अप्रूव करवा दें। और 17 किलोमीटर की एक व्यवस्था की है कि नगर के अंदर पुरानी पाइपलाइन थी, या तो जर्जर हो गई, कहीं टूट गई, कहीं लीकेज है, ताकि लोगों को एक अच्छा साफ सुथरा शुद्ध हम पानी दे सके। 17 किलोमीटर की DI पाइपलाइन हर कॉलोनी के अंदर जहाँ व्यवस्था नहीं है सभी जगह हम बिछवाएंगे ताकि लोगों को जल, शुद्ध जल मिल सके। और पूरे शहर को बांट दिया, कहीं बूस्टर के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग बूस्टर बना के, ताकि पानी का ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन होकर लोगों को आने वाले 50 साल में भी कोई दिक्कत ना आए, इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी चेतलांग के अंदर बड़े वाटर टैंक बनाए हैं ताकि उन सब की व्यवस्था हो जाए। शहर के अंदर नए पावर हाउस की व्यवस्था, जमीन भी चिन्हित हो गई, उस पर काम भी शुरू हो गया। शहर के अंदर जहाँ LT की तार हैं वहाँ केबल की व्यवस्था हो जाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई बार बार डिस्टर्ब बिजली की ना हो, इस तरह की व्यवस्था भी की है। और आपने 148B के ऊपर जो काम अभी अधूरा है, बहुत जल्दी इसके ऊपर जो लाइटिंग का काम हो जाएगा, फिर लगेगा कि हम महेंद्रगढ़ शहर के अंदर हैं। कल्पना है कि शहर को दूसरे शहरों की तुलना में हम सबसे सुंदर कैसे बना सके। और इसके साथ साथ पानी की व्यवस्था भी, डुलाना रोड के ऊपर हमने प्लान बनाई है, एस्टिमेट बनवाया है, एक बांध बनवाएंगे ताकि नहरी पानी को बड़े स्टोरेज हम बना सकें, तभी शहर के लोग महसूस करें कि समुद्र जैसे फील करें। चारों तरफ ट्रैक बनाएं, लोग घूमे भी, विदेशी जीव जंतु पशु पक्षी आएँ और सब तरह की व्यवस्था हो। और फॉरेस्ट एरिया भी डेवलप होगा, लोगों को अवसर भी मिलेगा घूमने के लिए। और इसके साथ साथ किसान के ट्यूबवेल का पानी का लेवल भी ऊपर आएगा। इसी तरह से जिस तरह से चामदेड़ा में बनाया और उसका अच्छा रिजल्ट आया, इसके साथ साथ एक व्यवस्था जगह जगह हम पानी को रोक के देवास रोड के ऊपर रोकेंगे, उसके बाद डुलाना रोड के ऊपर रोकेंगे, उसके बाद में हमने माजरा के अंदर 50 क्यूसेक की लाइन डाली है। आप देखेंगे नदी के अंदर लबालब भरा है। और वहाँ एक और व्यवस्था की है, वहाँ कभी भी 12 महीने पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। वहाँ 10 एकड़ की एक वाटर बॉडी बना रहे और 10 एकड़ के चारों तरफ लॉकिंग टाइल करके आम लोगों को, शहर और गांव के लोगों को घूमने के लिए अवसर मिल जाएगा। योगा करें, घूमें, सामने पानी भरा रहेगा, उसका आनंद लें। किसान के ट्यूबवेल का पानी रिचार्ज होगा। 600 फीट के ऊपर पानी है, वो 150 फीट के ऊपर कैसे आए, तभी किसान की आमदनी दोगुनी होगी। आज किसान की लागत ज़्यादा है, आमदनी कम है। किसान पूरे 12 महीने कमाता है, 1-2 लाख ट्यूबवेल में लगा देता है। किसान का एक पैसा भी ट्यूबवेल में ना लगे। 5 हॉर्स पावर की मोटर से आने वाले समय में सोलर सिस्टम करवाएंगे। सोलर सिस्टम के माध्यम से किसान अपने खेत में पानी दे, वही बिजली अपने घर में भी यूज करे, ताकि बिजली का बिल भी घर का भी किसान का न आए, इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर गेट नंबर 2 है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, 80 एकड़ के अंदर बड़ा बांध, पैसे भी अलॉट कर दिए हैं, टेंडर भी हो गया है, वर्क ऑर्डर 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। 80 एकड़ के अंदर पानी भरेगा तो 10 गांवों के अंदर सीधा असर दिखाएगा। आगे चलकर भुरजट के अंदर 7 एकड़ की वाटर बॉडी बनाकर, आदलपुर के बांध के अंदर पानी डलवाना, बाबा साध के अंदर हमने पंपिंग से प्रेशर की लाइन डलवाई है ताकि बड़ा जो पोंड है वो भर जाए। 3000 मोर है वहाँ, तो जीव जंतु पशु पक्षी किसान सबकी चिंता की है। और पीछे आपने देखा होगा कि प्रदीप जी तो बैठे हैं कि खुद ही व्यवस्था कर ली थी कि भाई खेती में कोई फायदा नहीं है और पानी का लेवल क्या था। आज इनसे पूछो कि आज पानी का लेवल क्या है। ये सब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे। एक हम कहें या
आप अपनी जबान से कहें, तब महसूस होगा। युवा को रोजगार मिला है, खेलने के लिए हर गांव के अंदर व्यायामशाला व्यवस्था तो यहाँ तक है कि जहाँ 3-3, 4-4 गांव में सिंथेटिक ट्रैक भी हम बनाएं। सर हालात तो बहुत बदतर है, खेल स्टेडियम होगा। अब महेंद्रगढ़ जिले में तो खास तौर पर देखिए कि हम ये बात को कार्यक्रम है वो तक प्राइवेट स्कूलों में करवाने पड़ रहे हैं। देखिए कि आपके चैनल के माध्यम से बात स्वीकार करने में कोई हमें इस बात की कोई क्रेज नहीं है। आज हम ज़बरदस्त कहे नहीं, हमने सब व्यवस्था बदली है। इतना प्रयास करने के बाद भी जो व्यवस्था 6 महीने पहले बदलनी थी वो बदली नहीं है, इस बात की हमें चिंता है। और इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा भी है, विभाग के अधिकारियों को भी कहा है, पीएससी की मीटिंग में भी कहा है, विधानसभा कमेटी की मीटिंग होती है उसमें सब इशू आए हैं, उसमें भी सभी कहा है। चाहे कॉलेज के ग्राउंड की बात हो, चाहे वहाँ की लाइब्रेरी की, चाहे क्लासरूम की बात हो, सभी बातों को बेखूबी से इलाके की बात को रखा है और उनके ऊपर बहुत विस्तार से नीचे से रिपोर्ट भी मांगी। एक अनाज मंडी सर बड़ी घोषणा थी, धरातल पर कब तक उतर पाएगी? देखिए कि हमने जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था हमने अपनी तरफ से करवा दी है। अब 17 करोड़ का उन्होंने बजट भी बना दिया है। अब वो पैसा पंचायत को ट्रांसफर हो जाएगा, पंचायत की जमीन अनाज मंडी की हो जाएगी। इतनी सी व्यवस्था बची है और ये काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाए, इसके लिए हम दिन रात लगे हुए। शहर में रोड खराब रहे सारे। देखिए कि आज हम सड़क बनाएंगे, कल फिर तोड़ेंगे। आप ही चैनल को, आपके अपने सिस्टम को लेकर खड़े होंगे, देखो सरकार का पैसा बर्बाद कर दिया। पहले सीवर की लाइन डल जाए, स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन डल जाए और उसके बाद सड़क बने। आप खुद महसूस करेंगे कि ये बात सही है गलत है। आप पहले सड़क बनाएं फिर लाइन डलवाएं। यदि आप ये कहोगे जी कि पहले सड़क बनाओ फिर लाइन डलवाओ, नगर पालिका सर फंड नहीं है उनके पास, विधायक जी प्रयास करें। कोई इसमें फंड 22 करोड़ आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग वाटर का आपको बता दिया, और मैंने 139 करोड़ का अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, मैं लेकर भी आया हूं। जो एजेंसी ने इस शहर को मॉडल शहर हम कैसे बनाएं, इस सड़क को हम मॉडल सड़क कैसे बनाएं, उन सब का ड्राफ्ट करवा के एस्टिमेट बना के मेरे पास, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। व्यवस्थाएं सारी की है, लेकिन देखो समय तो लगेगा। और आप मॉडल शहर बनाने की बात कर रहे हैं, शहर में इस समय आवारा पशुओं का इतना आतंक है कि कल भी एक युवक को 2 सांडों ने इतना ग्रस्त कर दिया जो जीवन मौत से लड़ा। किसी तरीके का भी आवारा पशु, देखिए कि ये हमारी जो गौशाला है, अभी भी 2 बार एक गौशाला को 20-20 लाख रुपए दिए। गौशाला के अंदर जाता है पशु, पीछे से छोड़ देते हैं। हमने डीसी एडीसी को, डीएमसी को कहा है इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए, जब पशु जाता है उसके ट्रैकिंग वगैरह कुछ सिस्टम होना चाहिए। आगे इस गौशाला में ये पशु गया है, ये आया तो उस गौशाला की लायबिलिटी होगी। इसके साथ साथ हमने गो अभ्यारण्य के लिए यहाँ जमीन नहीं मिली तो भोजास के अंदर बनवाई। भोजास ने 200 एकड़ जमीन दे दी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। उसमें जब तक समय लगेगा इन्हीं गौशाला के अंदर व्यवस्था करेंगे। इसकी जिम्मेवारी डीएमसी और गो आयोग को दी, और गो आयोग के चेयरमैन से मेरी बात हुई है, जल्दी इसकी व्यवस्था करेंगे। पकड़ने वाले को भी 700 रुपये देते हैं और सांड ले जाके अंदर कर दें और उसके बाद छोड़ देते हैं, ये बहुत शर्म की बात। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी तो देखिए कि इसमें व्यवस्था में जो कमी है उस व्यवस्था को और मजबूत करवाएंगे, यही हम कर सकते हैं। और इसको धरातल पर उतारेंगे, थोड़ा सा समय देंगे तो आप खुद देखेंगे कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सड़क के ऊपर कोई भी सांड दिखे नहीं आपको। ऐसी व्यवस्था बहुत जल्दी करवाएं। कल एक गरीब व्यक्ति के साथ ये हादसा हो गया, आज उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, जीवन और मौत से जूझ रहा है। उसमें किसी तरीके का सरकार या प्रशासन सहयोग करेगा? देखो उसकी कोई एप्लीकेशन आएगी, कोई बताएगा, आके बताएगा, तो यदि ऐसी हालत है तो उसकी व्यवस्था कुछ न कुछ तो करवाएंगे। वैसे तो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि सारी व्यवस्थाएं करवा रखी हैं। सरकारी हॉस्पिटल में देखा तो हॉस्पिटल से तो केवल रेफर किया जाता है।
फिर रेफर क्यों किया जाता है? आप भी चिंता करो, मैं भी चिंता करता हूँ। यहाँ 42 डॉक्टरों की पोस्ट है, 42 के 42 डॉक्टर भरे हैं, एक भी पोस्ट खाली नहीं है। आप जितने हॉस्पिटल देखेंगे, कहीं 20% खाली, कहीं 10%, कहीं 30%। महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल ऐसी है जहाँ जितने डॉक्टरों की पोस्ट है वहाँ भरे हैं। आप एसएमओ के पास जाइए, आप पूछिए, इंटरव्यू लिए, आपके पास कितने डॉक्टरों की पोस्ट है, कितने भरे, और फिर आप क्वेश्चन करिए। फिर रेफर करने का क्या मतलब है? मैं भी लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। व्यवस्था ना होने आके व्यवस्था की जिम्मेदारी एसएमओ की है, यदि लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। ये एसएमओ की जिम्मेवारी आप भी देख सकते हैं। आप देखो कि आपके साथ, मेरे साथ साथ आपका भी एक पिलर, मजबूत पिलर है। हम सब मिलजुल कर ही इस व्यवस्था को जचा सकते हैं। मैं भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपकी तरफ से जो फीडबैक आएगी, आपके चैनल के माध्यम से हम व्यावहारिक तौर पर भी बैठते हैं, एक नीचे से आपकी तरफ से जो एक तकलीफ आती है, हम भी घूमते हैं, इन सब को साझा करके जो बात आती है उसका हम समाधान कैसे कर पाएँ, उसको हम फौरी तौर पर बहुत ही रुचि लेकर उसमें हम कोई लापरवाही किसी भी कीमत पर ना बरतें, इस बात का मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, जिस तरह चंडीगढ़ में आपकी मुलाकात हुई है मंत्री अनिल जी, तो क्या आश्वासन मिला इसमें? देखिए कि वहाँ से जाने के बाद मंत्री को मैंने कहा कि 2016, 17, 18, 19 आज से 26 हो गई। मैंने विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाया ताकि सब डिपो कब तक चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा जी कि अभी अधिकारी बैठते ही मैं बहुत जल्दी व्यवस्था करूँगा। मैंने कहा अब तक की प्रोग्रेस क्या है? उसका रिजल्ट निकल के ये आया है कि एक जो अपना टैंक जो डीजल का दबना है उसकी एक्सप्लोसिव का लाइसेंस है, वो लाइसेंस पहले उन्होंने अप्लाई किया था और आगे जब तक पोस्ट सैंक्शन नहीं हुई तब उस कारण रुक गया था। अभी उस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और मैंने खुद आज जीएम को और जो एजेंसी है दोनों से बात की है। आज एक हफ्ते बाद जीएम खुद फरीदाबाद जाएगा और वो लाइसेंस लेकर आएगा। लाइसेंस लाने के बाद मैं खुद उसको मॉनिटरिंग करके टैंक दबा के जल्दी से जल्दी यहाँ अपना इसका पंप लग जाए। पंप लगते ही और सब काम है ही, सारी व्यवस्था है। सिर्फ 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर डीजल के लिए आना, इस बात की व्यवस्था के लिए थोड़ा सा ढील है। हम जल्दी से जल्दी से कराएंगे। हम खुद ही महसूस कर रहे हैं कि बहुत लंबा, बहुत लोगों को सुविधा जो देनी है हम नहीं दे पाए, उसको जल्दी से जल्दी दें। सर, प्रदेश में कुछ नए जिले बन रहे हैं, उसकी कमेटी गठित। एक बार दोबारा से कुछ लोगों की मांग है कि नागौर को अलग जिला बनाया जाए और महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय, उसको लेकर क्या? देखिए कि मैंने पहले चेयरमैन कृष्ण पवार जी थे, उनको महेंद्रगढ़ की ओर से मैं रिक्वेस्ट करके आया हूँ, लेटर भी दे के आया हूँ। महेंद्रगढ़ की बहुत पुरानी मांग है, नाम तो हमारा ज़िला है ही, हेडक्वार्टर बना दिया जाए, नारनौल को अलग ज़िला बना दिया जाए, ताकि लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग है, जब हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 ज़िले होते थे सब महेंद्रगढ़ का नाम था। और बहुत दुख की बात है कि इतने लंबे समय के बाद महेंद्रगढ़ का ज़िला हेडक्वार्टर हम नहीं बनवा पाए। इस बात की हमने चिंता जाहिर की है और मंत्री जी ने कहा है कि परिसीमन की जो व्यवस्था है इसके तुरंत बाद इस पर कार्रवाई होगी और मैं बहुत सब लोगों की भावनाओं को रखूँगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम कामयाब होंगे। थैंक यू।